नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। 13 मई 2026 की परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य है, उनको ही देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। यमुना समझौते को समय सीमा पर तय कर जल्द पूरा करने पर चर्चा। ठीक है, यमुना समझौता से किसको पानी मिलेगा? शेखावाटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। ठीक है, देवास परियोजना कहाँ है? देवास है, तय से उदयपुर है। देवास परियोजना उदयपुर की तो आपने उदा ने की थी। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप राजस्थान में ईंधन बचत को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी। जनप्रतिनिधि काफिलों में गाड़ियों की संख्या में कमी लाएं, अधिकारी वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतें, पेट्रोल डीजल की खपत के मद्देनजर कार्यक्रमों की संख्या में कटौती करें। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार होंगे। एक जिला एक उत्पाद नीति। 18 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 5 परियोजनाएं स्वीकृत। फिर 20 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान। आमजन को जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया और परिवेदनाएं सुनी। जन कल्याणकारी। ठीक, शिक्षा मंत्री कौन है? दिलावर दे रखा होगा ना। पंचायत में राज मंत्री भी दिलावर जी हैं। ठीक, पंचायत राज विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों। आगे चलते हैं, दे रखा होगा ना पूरा नाम। लाड़ो प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? 7 किस्तों में 1,50,000 रुपये है ना, यानी कि 7 किस्त मिलते हैं। 4 किस्त तो स्कूल के माध्यम से शुरू की, जो 2 किस्त है अस्पताल के माध्यम से, लास्ट की जो 1 किस्त है वो उच्च शिक्षा विभाग है ना, BA क्लियर होने पर मिलती है। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर। फिर ग्राम रथ अभियान किससे संबंधित है? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 26 अप्रैल है कि 28 अप्रैल है ग्राम रथ अभियान की शुरुआत? पूछेगा भाई वो। हथकरघा बुनकर जिला स्तरीय पुरस्कार आवेदन 15 मई तक। 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले में भाग लेने के लिए किसानों से अपील की। सूजसी प्रश्नोत्तरी टेल 84, ये ध्यान रखना, टेल 84 व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च। ठीक, साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत। सिर्फ बचना ही काफ़ी नहीं, जानकारी देना भी जरूरी। अमृत 2.0 किससे संबंधित है? परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। ठीक, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक एक को लेते हैं परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। RRTS पर हरियाणा के साथ सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान प्रदेश को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTC क्या है? RRTC RRTS है। RRTS के द्वारा हरियाणा के रास्ते दिल्ली से जोड़ने की परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इससे राजस्थान को भी सीधा लाभ मिलेगा। इस बैठक में भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान पर भी वार्ता की गई। ये मुख्यमंत्री महोदय है, ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है ना, पाटिल, CR पाटिल है ना, पाटिल है लास्ट में, CR पाटिल ही है शायद। भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में यमुना जल समझौते सहित राजस्थान और हरियाणा के मध्य कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय समय पर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के दौरान किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों में भी सहमति बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। ये कौन सी परियोजना है भाई? किसाऊ परियोजना। ये अपन से तो संबंधित नहीं है शायद, नहीं अपन से तो ना, हरियाणा से शायद। किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों से सहमति बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग व समन्वय से दोनों राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों को नई गति मिलेगी। अना ये किसाऊ परियोजना का ध्यान रखना भाई, कहाँ है? शायद हरियाणा में ही है, क्योंकि अपने होती तो आती ना सूजस में। इसके सम्मिलित करते हुए DPR को केंद्रीय जल आयोग
के ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र ही अपलोड किए जाएंगे। केंद्रीय जल आयोग द्वारा DPR की जांच प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2000 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। 17 फरवरी 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत हथनी कुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर, ये क्वेश्चन आ चुका है, तक आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू व अन्य जिलों तक पहुंचाने की परियोजना का काम किया जाएगा। दोबारा देखते हैं भाई, राजस्थान और हरियाणा के बीच 17 फरवरी 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत हथनी कुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर, हथनी कुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर, ठीक, हथनी कुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर तक आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के, है ना, शेखावाट क्षेत्र को मिलेगा। यमुना जल से समझौता हुआ है जो पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू व अन्य जिलों तक पहुंचाने की परियोजना पर काम किया जाएगा। इस परियोजना में 577 MCM पानी, पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होगा। ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और केशव भंडारण परियोजनाओं के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में भी हथनी कुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली के जरिए जल मिलेगा। ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, एक तो रेणुका, ये हरियाणा में है, रेणुकाजी, लखवार और केशव भंडारण परियोजना के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में भी हथनी कुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली से के जरिए जल मिलता रहेगा। केशव परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है। आई समझ में, केशव परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से तैयार करेंगे। अपने नहीं है ये, है ना, केशव वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। इसकी अनुमानित भंडारण क्षमता 1324 MCM है। इसी प्रकार उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार, जब केशव कहाँ है, केशव परियोजना, केशव है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। केशव परियोजना टोंस नदी पर है, टोंस, जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से तैयार करेंगे। इसकी अनुमानित भंडारण क्षमता 1324 MCM है। इसी प्रकार उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध, उत्तराखंड में वही लखवार बांध परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 331 MCM है। बताइए लखवार बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 498 MCM है। इन्हीं परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राजस्थान को इनमें से 201 MCM जल मिलेगा। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर MCM 201 MCM जल मिलेगा भाई। अब है ना, ये काम कहीं है, लेकिन अपने से शायद मुश्किल आएगा ना, क्योंकि ये इंडिया से है। केशव परियोजना कहाँ है? ठीक है, और किन किन राज्यों में? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 1324 MCM है। ठीक, केशव टोंस नदी पर है। फिर हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 498 MCM है। लखवार परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लखवार बांध परियोजना की कुल भंडारण क्षमता, जब उत्तराखंड में लखवार है और हिमाचल प्रदेश में, एक बार निकाल लेना इनको, है ना, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता, उत्तराखंड में लखवार, और केशव परियोजना टोंस नदी पर है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इनको मिल जाएगा तब मिलेगा भाई अपनों को पानी। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उत्पाद तैयार होंगे। राज्य सरकार के पंचगौरम कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार कई निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP के तहत चयनित उत्पादों को प्रोत्साहन करने के लिए 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित अन्य परिदान दिए जाएंगे ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो और परियोजनाओं से, क्योंकि वो और देशों में है, अपने राजस्थान में है ना, वो जैसे हथनी कुंड अपने हैं, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो अपने से जुड़ाव है या फिर जो आपसे टच है या फिर जिससे अपन को कुछ भी फायदा हो रहा है ना, जैसे एक देश है, देश की कोई भी परियोजना है, कोई भी वो है, तो वो अपने से राजस्थान से संबंधित और उसका ज़्यादा आने के चांस रहते हैं।
एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP नीति, ठीक, प्रोत्साहित करने के लिए कितने हैं 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान सहित अन्य परिलाभ दिए जा रहे हैं। अब ODOP उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय ने प्रदेश के 5 जिलों में 18.19 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। दोबारा देखते हैं, मुख्य सचिव कौन है, बी श्रीनिवासन की अध्यक्षता वाली पंच गौरव कार्यक्रम से जुड़ी राज्य स्तरीय समिति ने प्रदेश के 5 जिलों में, ठीक है 5 जिले, तो वे 5 जिले कौन कौन से हैं, 5 जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। दौसा है, चूरू है ना, ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर डीडवाना कुचामन है, फलौदी है और ये बालोतरा है, ठीक है। पत्थर आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 3.30 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इससे स्टोन आधारित उत्पादों में आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग में सुधार होगा, है ना। तो पत्थर आधारित उद्योग कहाँ है, दौसा, सिकंदरा, है ना। चूरू, लकड़ी से संबंधित उत्पादों की टेस्टिंग और सीजनिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन BIS टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा स्थापित की जाएगी। इससे हस्तशिल्प उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुकूल उत्पाद तैयार हो सकेंगे। डीडवाना कुचामन, स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.05 करोड़ रुपए की लागत से CNC मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा। डीडवाना कुचामन। फलौदी, सोनामुखी के लिए 2.35 करोड़ रुपए की लागत से कॉमन क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इससे सोनामुखी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। सोनामुखी, ये सूरजमुखी तो नहीं है, सूरजमुखी। बालोतरा, वस्त्र उत्पादों में आधुनिक तकनीकी से डिजाइन आदि कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, है ना, ये ध्यान रखना है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्निर्माण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल तक पुनर्निर्माण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स की वेबसाइट विकास के लिए 75,000 रुपये तक का एक सहायता का प्रावधान है। यहाँ से पूछेगा भाई वो कितने रुपए दिए जाते हैं, 20 लाख रुपए। इसके तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों को मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान, ये क्वेश्चन आया था लेकिन वो दूसरा था, है ना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए तक, वो पूछेगा बताइए कौन से सही है। कथन कारण वाले क्वेश्चन भी दे सकता है वो। ODOP नीति 2024 के तहत राज्य सरकार द्वारा देय विपणन उद्योगों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल तक पुनर्निर्माण। ई-कॉमर्स, ठीक, 1 लाख मिलेंगे 1 साल के, लेकिन वो 2 साल तक है। कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75,000, है ना। वेबसाइट के लिए दे रहा है 75,000 और 1 लाख रुपए दे रहे हैं ई-कॉमर्स के लिए, है ना, लेकिन 2 साल के लिए दे रहे हैं, पर साल का 2 साल तक पुनर्निर्माण। फिर 20 लाख ये क्या है, ये है मार्जिन मनी। फिर साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए, ठीक, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर 5 लाख रुपए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन IPR पर 3 लाख रुपए। IPR, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए तथा पुनर्निर्माण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। ये ध्यान रखना है। चूरू, दौसा, डीडवाना कुचामन, फलौदी और बालोतरा।
बालोतरा वैसे वस्त्र उत्पादों में आधुनिक तकनीक से डिजाइन आदि कार्यों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए। डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बालोतरा वैसे वस्त्र है। फलौदी जोधपुर है तो सूरजमुखी याद कर सकते हैं, ठीक, सोनामुखी। डीडमान और कोचामन स्टोन ही है, स्टोन पत्थर है ना, मार्बल वगैरह। चूरू लकड़ी है भाई, ध्यान रखना, लकड़ी। और दौसा पत्थर है, काफ़ी काम का है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार होंगे। आमजन को जन कल्याणकारी योजना के बारे में जागरूक किया और परिवेदनाएं सुनी। शिक्षा मंत्री तथा फलौदी जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर बुधवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि विभाग, पंचायत राज विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अना भी ये यहाँ से काम का है। प्रभारी मंत्रियों ने ग्रामीणों को पालनहार योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। अब इससे क्वेश्चन आया था एक कि 0 से 6 तक के बच्चे हैं, ठीक है, अनाथ है, उनको पालनहार योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 1500। और 6 से 18 तक कितने रुपए मिलते हैं? 2500। देते हुए बताया कि योजना के तहत 2500 रुपये महीने पालनकर्ता को दिए जाते हैं, जिससे कि पालनकर्ता को बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक संबल मिलता है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना 7 किस्त है, ठीक है, राशि कितनी है? 1.5 लाख है। जन्म से लेकर स्नातक तक 7 किस्तों में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख, 1,50,000। वो यही पूछेगा मैन, लेकिन वो ऑप्शन अच्छा देगा। इसी प्रकार सरकारी विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस, खाना, साइकिलें दी जा रही है। अब तो स्कूटी कैंसिल कर दी है, अब डायरेक्ट है ना, जो जितनी राशि है वो बच्ची के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। साथ ही स्कूटी के लिए 70,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ठीक, साथ ही स्कूटी के लिए 70,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस वर्ष राजकीय विद्यालयों का बोर्ड परिणाम निजी विद्यालयों से आगे रहा। इस वर्ष एकीकृत शिक्षा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक, 70,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना भाई स्कूटी के लिए। ग्रामीण राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए ई-मित्र या ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें किसी प्रकार की समस्या आने पर सरकार की त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर पर उपखंड, तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर अपनी समस्याएं दर्ज करवाएं। ये क्या है भाई? ग्रामीण राज्य सरकार की योजना को लाभ उठाने के लिए ई-मित्र या ऑनलाइन आवेदन करें। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर सरकार की त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, ठीक है, द्वितीय पर उपखंड तथा तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर अपनी समस्याएं दर्ज करवाएं, ठीक है। यानी गुरुवार है, लेकिन अगला गुरुवार है। जैसे कि इस बार पहला गुरुवार वो पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला स्तर है। संध्या चौपाल, विधि एवं संसदीय मंत्रियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। 23 से 25 मई तक आयोजन होने वाले ग्राम में भाग लेने के लिए किसानों से अपील की। ग्राम रथ अभियान है 23 से 25 मई। जत्था संध्या चौपाल पर कार्यक्रम मंगलवार को। विधि एवं संसदीय मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल, जोगा, ठीक है। संसदीय मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। तो ये बताइए वासुदेव देवनानी कौन है? देखें, विधि एवं संसदीय मंत्री है जोगाराम पटेल। विधि एवं संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल है। और वो जो है ना वासुदेव देवनानी, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है। और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल है, जोगा, ठीक है, जोगा, संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल। और विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। भाई अध्यक्ष कौन है? वासुदेव। भगवान से याद रख सकते हैं ना कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। और संसदीय मंत्री कौन है? जोगा। संसदीय मंत्री तो है जोगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वासुदेव देवनानी ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है।
और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली। 23 से 25 मई 2024 को JECC सीतापुर और जयपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिकाधिक। आगे चलते हैं, ये काम का है। हथकरघा बुनकर जिला स्तरीय पुरस्कार, आवेदन 15 मई तक। ठीक है, राज्य के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हर वर्ष की भांति राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में भी बुनकरों को नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है। कितनी की राशि दी जाती है? इसके लिए वही बुनकर पात्र है जो हथकरघा पर बुनाई कार्य में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें गत 3 वर्षों में इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया हो। इसके लिए वही पात्र है जो हथकरघा पर बुनाई कार्य में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें 3 वर्षों में इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया हो। पात्र हथकरघा बुनकर अपना आवेदन 15 मई 2024 तक कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर ग्रामीण में जमा करा सकते हैं। संसदीय मंत्री कौन है? संसदीय मंत्री कौन है? संसदीय मंत्री विधि एवं संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। विपक्षी नेता टीकाराम जूली है। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह किमसर है। गायत्री राठौड़ है। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किमसर है। जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन से सुरेश सिंह रावत है। वन मंत्री कौन है? वन यानी कि संजय है। आगे का ना लास्ट का पता नहीं क्या है, लेकिन संजय है। फिर टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने व्हाट्सएप आधारित टेल 14C चैटबॉट, ध्यान रखना भाई इसका, TELL 14C चैटबॉट, ठीक, ये नंबर है 93-193-01930 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा भी इस पहल को आम जन तक पहुँचाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम राजस्थान BK सिंह ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन मामलों के लिए तैयार किया गया है जहां साइबर ठगी का प्रयास तो हुआ हो लेकिन व्यक्ति आर्थिक नुकसान से बच गया हो। ऐसे मामले में लोग व्हाट्सएप नंबर 93-193 फिर 0-193-0 पर संदिग्ध कॉल नंबर, फर्जी लिंक, स्क्रीनशॉट, सोशल मीडिया अकाउंट, चैट या अनुपलब्ध जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना है बस, TELL 14C चैटबॉट। बताइए कौन सा कथन सही है ना, इस प्रकार से पूछेगा इसके बारे में। TELL 14C चैटबॉट साइबर गतिविधि रिपोर्ट प्लेटफॉर्म है जहां केवल साइबर अपराध के प्रयासों की जानकारी दी जा सकती है। ठीक है भाई, साइबर ठगी होने पर यहाँ करें शिकायत। फिर हेल्पलाइन नंबर, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है 1930 है ना, 1930 हेल्पलाइन नंबर है तथा साइबर हेल्प डेस्क नंबर है 925-60-01930 और 925-75-10-100 पर। तो 1930 ध्यान रखना है भाई, 1930। और ये टेल 14C चैटबॉट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हेल्पलाइन नंबर भी पूछ सकता है वो हेल्पलाइन नंबर। ठीक, साइबर क्राइम सिर्फ पूछना ही काफ़ी नहीं, जानकारी देना भी ज़रूरी। ऐसे करें चैटबॉट का उपयोग, 14C पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, 93-193-090-319-30 पर चैट पर शुरू करें। चैटबॉट खुलने के बाद अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। रिपोर्टिंग विकल्प में साइबर दोस्त पेज पर नाम, पिन कोड, राज्य, GPS लोकेशन और घटना की तारीख जैसी जानकारी भरनी होगी, है ना, ये ध्यान रखना है। 1930 याद रखना है। टेली 14C चैटबॉट ध्यान रखना है। अमृत 2.0 मुख्य सचिव बी श्रीनिवासन ने सचिवालय में आयोजित बैठक में अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत राज्य के विभिन्न नगरीय विभागों में संचालित सीवरेज एवं शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों एवं प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य शासन एवं जन स्वास्थ्य का अभियांत्रिकी विभाग PHED को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों पर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। अमृत 2.0 परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए
साथ ही जयपुर नगर निगम आयुक्त तो परियोजना के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। अमृत है ना, अमृत का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत 2.0। क्वेश्चन देख लेते हैं, और थोड़ी है इसमें, और नहीं है ना। तो अटल का पूरा नाम ध्यान रखना है। टेली 14C चॉइटबॉटन, ये ध्यान रखनी है। 1930 ध्यान रखना है। फिर ठीक है कि टेली 1400 किससे संबंधित है। फिर 23 से 25 मई है ना, ये बार बार आ रहा है, JCC जयपुर में होगा। फिर हथकरघा, ये 3 वर्षों ये वो ऑनलाइन फॉर्म होंगे है ना। फिर संध्या चौपाल, और ये जैसे कितने की राशि 2500 दी जा रही है। 7 किस्तों में लाडो योजना है, और इसको टीम कितने 70,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना जैसे कि किसी प्रकार की समस्या आने पर सरकार की त्रिस्तरीय जनप्रशासनिक कार्यक्रम, यानी पहला गुरुवार ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार पंचायत समिति, थर्ड पर जिला स्तर। एग्रीटेक मीट ग्राम 2024 में अधिकारी भागीदारी के लिए। और ये कौन है? ये है मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री भी है, पंचायत राज मंत्री भी है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद नीति है ना, इसको घोट के पी जाना भाई। मार्जिन मनी अनुभव है ना, 20 लाख। ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर कितने दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अनुदान क्वालिटी सर्टिफिकेट और IPR पर 3 लाख रुपए। ठीक है, विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक। पर कैटलॉगिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75,000 रुपये है ना। और ये काम के हैं जैसे कि भाई दौसा में क्या है? पत्थर, चूरू में लकड़ी है, डीडवाना को चावनी स्टोन है, बालोतरा में, ठीक है, वैसे बालोतरा वैसे वस्त्र है, फलौदी में सोनामुखी। आगे चलते हैं। ठीक है, अधिकारी वाहनों के उद्योग में मितव्यता बढ़ता है, और इसकी अनुमानित भंडार क्षमता 1324। और है ना, ये जैसे कि वो अपने स्टेट में नहीं है, वो तो क्या काम की नहीं है। ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और केसाऊ भंडार परियोजना के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में हाथीनी कुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली के जरिए जल मिलता रहेगा। ठीक है, 201। हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर निर्माणाधीन, हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी पर है रेणुका परियोजना, और उत्तराखंड में है लखवार बांध परियोजना। ठीक है, इसके बाद में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है किसाऊ परियोजना। केंद्रीय जल संरक्षण में कौन है? CR पाटिल है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति के बाहुल्य क्षेत्रों को PM जनमन योजना से जोड़ा गया है? ये 12 कोटा 12 में से तो वही है, शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति की मुख्य रूप से पाई जाती है किशनगंज और शहबाद में, 12 की किशनगंज शहबाद में। तो शहरिया ही करते हैं। गरासिया तो माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर है ना। मीणा तो सब जगह है, जैसे कि इधर दौसा जयपुर ज़्यादा मिलेंगे है ना, भील, उदयपुर। सबसे बड़ी जनजाति जो मीणा है, ना कि भील। बाहुल्य क्षेत्रों के PM जनमन योजना से जोड़ा गया है शहरिया, कोटा 12 मिलती है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सहकारिता क्षेत्र की विश्व की वृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? जब अन्न भंडार योजना में अभी तो आया था वो जो गोदाम है, उसमें अपना पहला है या फिर द्वितीय है, तृतीय चतुर्थ तो नहीं है। बृहद अन्न भंडार योजना के प्रभाव क्रिया में राजस्थान का देश में कौन सा है? शायद प्रथम है, प्रथम।
ठीक, और देख लेना प्रथम है कि द्वितीय, कल परसों की सोच में आया था। राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित है? जो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं। ये है 27,889, 27,889। ये है भाई जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं, 27,889। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार क्रम से कितना है? मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना, ये कौन सी है? मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के वित्त पोषण पता नहीं है भाई। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत प्रतापगढ़ जिले का खेल कौन सा है? प्रतापगढ़। चलिए जो 82 के उत्तर हैं उनको देख लेते हैं अब। स्वयंसिद्धा आश्रम में प्रवेश हेतु पुरुष वरिष्ठ नागरिक न्यूनतम आयु ये 58 बताई थी ना अपन ने, एक में भी है ना 58 सही है। फिर राजस्थान में विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की ब्रह्मगुप्त है। ठीक है, कहाँ हुआ था? भीनमाल, जालौर। कब हुआ था जन्म? कब हुआ था 1907 पता नहीं है ना, लेकिन भीनमाल जालौर में हुआ था। लखपति दीदी योजना जो 2.5 से डायरेक्ट है ना, 1% है ना, 2.5 से 1.5 है, 3 में भी। फिर रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? ये पता नहीं है। रूपा हेली टेक्सटाइल 4 में भी भीलवाड़ा है भाई। रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? रूपा हेली भीलवाड़ा है। अच्छा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में ही। अजमेर अजयराज है। और वो जो है तारागढ़ दुर्ग है वो भी अजमेर में है। ठीक है, अकबर का किला है वो अजमेर में है। और जो जहांगीर का किला है ना वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। 1444 का जबाई बांध बबाई नृत्य पाली में। और सिंदूर जो मेला लगा था ना वो पाली में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिले का खेल कौन सा है? तो 5 में ए हॉकी है। ठीक, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिले का खेल कौन सा है? जब 5 में ए है, हॉकी है भाई। डूंगरपुर वाले हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डूंगरपुर जिले का खेल कौन सा है? हॉकी, 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 डूंगरपुर हॉकी है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।